बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब से इंसान इस दुनिया में आया है, इसने हमेशा से जो कुछ भी हासिल किया है वो सब अपनी ताकत के बलबूते पे हासिल किया है। बात चाहे पॉलिटिक्स की हो या फिर सोशल मैटर्स की, आपने खुद देखा होगा हमेशा उन लोगों को ज्यादा इज्जत दी जाती है जिनके पास ताकत होती है। लेकिन ताकत के ऐसे कौन से लॉज या रूल्स हैं जो उनको दूसरे लोगों से अलग और ज्यादा वैल्यूएबल इंसान बनाते हैं? आज की इस वीडियो में हम पावर के 4 ऐसे लॉज के बारे में जानेंगे जो आपको एक वैल्यूएबल इंसान बनाते हैं। तो बिना किसी देर के हम बात करते हैं पहले लॉ की, और हमारा लॉ नंबर 1 कहता है कंसील योर इंटेंशंस। ताकत का सबसे पहला असूल ये कहता है कि हमेशा अपने इरादों को छुपाए रखो, अपने इरादों की भनक तक किसी को न लगने दो, हमेशा लोगों को अंधेरे में रखो, क्योंकि अगर आप अपने इरादे और प्लान्स हर इंसान को बताते फिरेंगे तो मुमकिन है कि कल कोई इंसान आपका ही दुश्मन बन जाए और आपके ही प्लान्स को आपके खिलाफ यूज करे और आपको वहां तक ना पहुंचने दे जहां आपने सोचा हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने इरादे अपने दोस्तों को बताओ और कल को आप उस काम को कंप्लीट न कर पाओ तो आपके दोस्त, आपके साथ वाले आपका मजाक उड़ाएं कि इस इंसान के ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े थे मगर उन ख्वाबों को सच करने की ताकत नहीं थी। ये बातें आपको उस वक्त वहाँ खड़े हर इंसान की नजर में एक कमतर और एक कम वैल्यू वाला इंसान बना देंगी, जिसके नतीजे में ना लोग आपसे सही तरीके से बात करेंगे और ना ही आपसे ठीक तरीके से मिलेंगे, क्योंकि वो आपको एक नाकाम इंसान समझेंगे जिसके अंदर कुछ करने की ताकत ही नहीं है। अगर आप एक रिस्पेक्टफुल और एक ताकतवर इंसान बनना चाहते हो तो ये लॉ आपको सबसे पहले अपनाना होगा और अपने इरादों को सिर्फ और सिर्फ अपने तक महदूद रखना होगा। हमारा दूसरा कानून ये कहता है कि अपने आप को दोबारा बनाओ, यानी अपनी एक अलग और यूनिक पहचान बनाओ। ऐसी पहचान को कभी भी किसी कीमत पर कबूल मत करो जो सोसाइटी आपको देना चाहती है, बल्कि खुद को ऐसा बनाओ जैसा खुद आप अपने आप को देखना चाहते हो। जैसा कि लोहे की पहले तो कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन जब उसे आग पर गर्म करके पिघलाया जाता है तो उससे ऐसी शेप्स में ढाला जाता है कि वो किसी काम आ सके। बिल्कुल लोहे की तरह अपनी पहचान को दोबारा बनाओ, बल्कि खुद को मुश्किलात से, बुरे हालात से और पिघलने दो और बाद में अपने आप को एक नया रंग और नई पहचान दो। खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पे पेश करो जो अपनी इज्जत करता हो, जिसकी अपनी नजर में अपने लिए इज्जत हो। आपने वो मिसाल तो जरूर सुनी होगी कि लोग उसी की इज्जत करते हैं जो अपनी इज्जत आप करता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि अगर कोई इंसान पहले बहुत गरीब हो, जिसके पास न खाने को कुछ हो, न पीने को और न ही पहनने को, लेकिन वो एक बड़े ख्वाब का मालिक हो, उसके अंदर एक हाईली सक्सेसफुल इंसान बनने की ख्वाहिश हो और एक दिन वो हाईली सक्सेसफुल इंसान बन भी जाए, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स हो जिसकी दौलत नस्लों से चल रही हो, जो खानदानी अमीर हो, तो लोग ज्यादा इज्जत उसी की करेंगे जिसने अपनी पहचान खुद बनाई हो, अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाया और लोगों को इस बात पे मजबूर किया कि लोग उसकी इज्जत करें। इसलिए जरूरी है कि हमेशा दूसरों के बनाए गए रास्तों पर मत चलो, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाओ और अपनी एक अलग पहचान बनाओ। अब हम बात करते हैं तीसरे लॉ की। तीसरा कानून हमारा ये कहता है मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। आपके अंदर ख्वाहिश है कि लोग मेरी इज्जत करें, लेकिन अगर आपको अपने वक्त को ही कीमती बनाना नहीं आता तो ये ख्वाहिश ही रहेगी। इसलिए जिस इंसान को अपने वक्त की कदर नहीं होगी तो लोग भला उसकी कदर कैसे करेंगे? अगर आप अपना सारा वक्त लोगों के साथ ही रहोगे, इनके साथ गप्पों में लगे रहोगे, तो इनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? वो भी आपको अपनी तरह एक आम इंसान समझेंगे जो आपको इन्हें हरगिज नहीं करने देना। अपनी कदर बढ़ाने के लिए आपको व्हाट्सएप, अपने सोशल मीडिया, हर उस चीज से जिससे ये असर पड़े कि ये इंसान एक लूजर है, उससे दूर जाना होगा और अपने बचाए गए वक्त को उन कामों पर लगाना होगा जिनसे आपकी सोच बदले, जिनसे आपका एटीट्यूड बदले, यानी कि ऐसी किताबें पढ़ना जिनका मकसद सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। लोगों से अलग बनने के लिए आपको अलग सोचना पड़ेगा और अपने वक्त को कीमती बनाना होगा। और अब हम बात करते हैं आज के सबसे आखिरी और अहम कानून के बारे में, और ये लॉ कहता है डिस्पाइज द फ्री लंच।
इंसान को जिंदगी में जो कुछ मुफ्त में दिया जाता है वो हकीकतन बिल्कुल भी मुफ्त में नहीं होता, बल्कि उस चीज की कीमत आपको उसकी खरीदी गई कीमत से कहीं ज्यादा अदा करनी पड़ती है। इसके पीछे देने वाले का कोई ना कोई मकसद छुपा होता है, या फिर कोई साजिश, या फिर वो ये साबित करना चाहता है कि वो आपसे बेहतर है या आपको नीचा दिखाना चाहता है। इसलिए बेहतर है या तो वो चीज आप लेने से इनकार कर दो या फिर उसके बदले में उससे ज्यादा कीमती चीज उसको दो। मिसाल के तौर पर अगर कोई दोस्त आपको कोई चीज तोहफे में दे और एक दिन ऐसा है कि आप दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाए, तो वो दोस्त दूसरे दोस्तों को यही कहेगा कि मैंने इसको फलां कीमती तोहफा दिया था, और जब उन दोस्तों में से कोई आपसे मिलेगा तो यही कहेगा कि ये तो वही तोहफा है जो उसने तुम्हें दिया था। उस वक्त आपकी कीमत इन लोगों में रत्ती बराबर भी नहीं बचेगी, और इस वक्त आप यही बोलोगे काश मैंने ये नहीं लिया होता। इसलिए जितना हो सके मुफ्त की चीजों से बचो, और अगर किसी से कोई गिफ्ट लेते भी हो तो फिर इन्हें उससे ज्यादा कीमती गिफ्ट दो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया करो, कुछ नया सीखो, नया सोचो।